जय हिंद। यदि इंग्लिश ग्रामर में आप सेंटेंस टॉपिक पर पाठ योजना बनाना चाह रहे हैं तो आप इस प्रकार से आसान तरीके से पाठ योजना बना सकते हैं। नेम ऑफ स्कूल या नेम ऑफ कॉलेज, स्कूल का नाम लिख देंगे यहाँ पे। इस स्कूल के लिए पाठ योजना तैयार करना है, यहाँ पे अपना नाम लिख लेंगे। डेट, जिस दिनांक के लिए पाठ योजना तैयार करना है यहाँ पे दिनांक लिख लेंगे। क्लास में डेट या 7th के लिए बनाना है 7th लिख लेंगे, 9th के लिए बनाना 9th लिख लेंगे। सब्जेक्ट के अंदर इंग्लिश लिख लेंगे, सब सब्जेक्ट के अंदर लिख लेंगे ग्रामर। पीरियड हो जाएगा जिस पीरियड के लिए आपको प्लान बनाना है, 1 से लेकर 8 के बीच में जो भी। टाइम ड्यूरेशन हो जाएगा 50 मिनट। टॉपिक हो गया सेंटेंस। जनरल एम्स हो गया, इस प्रकार आप देख सकते हैं। जनरल एम्स to enable the student to learn how to speak words and sentence correctly, to enable the student to write and speak English correctly, to develop mental abilities of the student, to develop the interest of the student in English, to develop their language skills. Specific aims लिख लेंगे। Cognitive aims, कॉग्निटिव एम्स के अंतर्गत पहले लिख लेंगे स्टूडेंट विल बी एबल टू गेन नॉलेज अबाउट सेंटेंस, स्टूडेंट विल बी एबल टू डिफाइन सेंटेंस। अगर और भी लिखना चाहे तो स्टूडेंट विल बी एबल टू रिकॉल सेंटेंस, स्टूडेंट विल बी एबल टू रिकॉग्नाइज द सेंटेंस। ये कॉग्निटिव के अंतर्गत लिखेंगे जो उसके ज्ञानात्मक पक्ष से संबंधित रखता है। कंप्रेहेंसिव यानी बोधात्मक पक्ष से संबंधित उद्देश्य जो होगा क्या लिख लेंगे। स्टूडेंट विल बी एबल टू एक्सप्लेन सेंटेंस, स्टूडेंट विल बी एबल टू क्लासिफाई सेंटेंस। डिफरेंस भी ये कर सकते हैं सेंटेंस चीज। और फंक्शनल इस प्रकार लिखेंगे स्टूडेंट विल बी एबल टू यूज द इम्पोर्टेंस ऑफ सेंटेंस इन देयर लाइफ्स, और स्टूडेंट विल बी एबल टू रीजन अबाउट सेंटेंस। टीचिंग मेथड, क्वेश्चन आंसर मेथड, लेक्चर मेथड, एग्जाम्पल मेथड, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, इंडक्टिव डिडक्टिव मेथड एक्सेट्रा। टीचिंग एड्स को लिखिए। मॉडल्स, चार्ट, चॉक, डस्टर्स, पॉइंटर्स, रोल बोर्ड एक्सेट्रा। प्रीवियस नॉलेज लिख लेंगे इस प्रकार से। स्टूडेंट मस्ट हैव जनरल general formalities with the letters, alphabet, words, etc. यानी विद्यार्थी जो हैं सामान्य जानकारी रखते हैं, शब्द, वर्ड, अक्षर के बारे में, ठीक है। फिर इंट्रोडक्शन क्वेश्चन इस प्रकार से बना लेंगे, इस तरह से बॉक्स बना लेंगे। पीपल टीचर एक्टिविटीज, स्टूडेंट एक्टिविटीज। What does ABCDs represent? What group of alphabet form words? When words are joined together, what does it? प्रॉब्लमेटिक हो क्या? तो यानी सेंटेंस, आप सेंटेंस बनाएंगे। बड़ी सेंटेंस, सेंटेंस क्या है? तो आज क्या बनाया जाता है सेंटेंस? तो यहाँ पे स्टेटमेंट ऑफ टॉपिक या स्टेटमेंट ऑफ एम्स या ऑब्जेक्टिव हो क्या। नाउ टीचर विल बी अनाउंस द टॉपिक, वी विल स्टडी अबाउट सेंटेंस एंड इट्स। सेंटेंस क्या है, इसके प्रकार क्या है, इसके बारे में आज हम करते हैं। इस प्रकार से प्रेजेंटेशन, इस प्रकार से कॉलम बना लेंगे। पॉइंट, पीपल एक्टिविटी, टीचर एक्टिविटीज, स्टूडेंट एक्टिविटीज और ब्लैक बोर्ड वर्क। एक्सप्लेनेशन देंगे इसके बारे में। फिर स्टूडेंट कॉलम लिख लेंगे। स्टूडेंट आर एबल टू नो अबाउट द टॉपिक, यानी जो भी आप एक्सप्लेन कर रहे हैं उसके बारे में सोच रहे हैं। लिसन केयरफुली, ध्यानपूर्वक सुनते हैं। जो आपको ब्लैक बोर्ड पे समझाना है वो पहले से यहाँ पे लिख लेंगे कॉलम में। फिर उसके बाद कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन करेंगे। हो गया कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन। तो आपने यहाँ समझाया है उसी संबंधित आप प्रश्न करते हैं। प्रश्न आप करेंगे, उत्तर इसका स्टूडेंट कॉलम में लिख लेंगे। फिर उसके बाद अगली टीचिंग पॉइंट पे जाने के लिए डेवलपमेंटल क्वेश्चन करते हैं।
हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेंटेंस। यहाँ पे साइलेंट हो गया बच्चा, तो अब यहाँ पे टीचिंग पॉइंट आपका टाइप्स ऑफ सेंटेंस हो गया। आप एक्सप्लेनेशन देंगे इसके बारे में, फिर तरह से आप एक्सप्लेनेशन दें, स्टूडेंट कॉलम में हो जाएगा। चार लोग सुनते हैं, समझते हैं, कुछ महत्वपूर्ण लोगों को अपने पॉइंट, कम इम्पोर्टेंट पॉइंट नोट डाउन अपने कॉलम में लिखते हैं। जो चीज़ें आपको बोर्ड में बतानी है वो पहले से आप लिख लेंगे बोर्ड वाले कॉलम पे। फिर एक्सप्लेनेशन के बाद कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन करेंगे, जितने क्वेश्चन करेंगे उसका आंसर यहाँ लिखेंगे। कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन उसी को वही कहते हैं जो हम बच्चों को समझाते हैं एक्सप्लेनेशन में, उसी से हम कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन सीखते हैं, जानने के लिए कि बच्चों को कितना समझ आएगा। फिर क्लास वर्क लिख लिया, क्लास वर्क जो क्लास वर्क देना वो क्लास वर्क पहले से लिख लेंगे। फिर इंस्ट्रक्शन वर्क, यानी जब बच्चे अपना क्लास वर्क करते हैं तो आपका काम हो जाता है कमरे में कक्षा कक्षा घूमकर बच्चों का शिक्षण करना, यानी निरीक्षण करना, ये आप यहाँ पे लिख लेंगे। इवैल्यूएशन क्वेश्चन भी लिख लेंगे, रिफ्लेक्शन क्वेश्चन, पूरे पार्ट का जितने भी आप चीज़ें बताए हैं उससे जो क्वेश्चन पूछ चुके हैं उस पर भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये रिफ्लेक्शन क्वेश्चन या इवैल्यूएशन क्वेश्चन होता है पूरे पार्ट का मूल्यांकन के लिए। यहाँ पे जो प्रश्न पूछते हैं वो लिख लेंगे। करते हैं क्या करेंगे, होमवर्क, जो होमवर्क देना है वो पहले से लिख लेंगे कि यही हमको होमवर्क देना है इस क्लास में, यानी इस पाठ्य योजना के अंतर्गत लिख लेंगे। फिर यहाँ पे पीपल टीचर सिग्नेचर, यहाँ पे आप अपना सिग्नेचर कर लेंगे। फिर सिग्नेचर ऑफ सुपरवाइजर के लिए आप यहाँ पे छोड़ देंगे, ये कमेंट का पॉइंट लिख देंगे, हेडिंग डाल देंगे। जब आप शिक्षण कार्य करते हैं तो जो सुपरवाइजर होते हैं वो आपको फीडबैक प्रदान करते हैं, आपके शिक्षण कार्यों को देखकर, आपके प्लान को देखकर, आपकी कमियों को बताते हैं, आपकी कुछ जो अच्छाइयाँ होती हैं उसको भी बताते हैं। दोनों तरह का फीडबैक देते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो इस प्रकार से आप इंग्लिश टीचिंग के अंतर्गत आप ग्रामर में अगर बनाना चाहते हैं सेंटेंस पे, तो आप इस तरह से सेंटेंस टॉपिक पर पाठ्य योजना तैयार कर सकते हैं। धन्यवाद।